नमस्ते, राम राम। ये कहानी एक बंटवारे की है। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। आप इस कहानी को सुनिए। बहुत पुरानी बात है। गाँव में एक आदमी रहता था जिसके 6 बेटे थे। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों में बंटवारा हुआ। गांव के रीति रिवाज के अनुसार बड़े भाई को कुछ ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए बड़े भाई को एक खेत ज़्यादा दिया गया। समय बीतता गया। ये खेत की बात पहाड़ी लोग ज़रूर जानते होंगे। जो सबसे बड़ा भाई रहता है उसको बंटवारे में सबसे ज़्यादा मिलता है। समय बीतता गया, सब ठीक चल रहा था। उन भाइयों के बीच इतना प्यार था, बहुत ज़्यादा। एक दूसरे के बिना वो भाई तो रह ही नहीं सकते थे। उन भाइयों में एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे की इज्जत करना बहुत था। उनकी बीवियों में भी वही था। वो रोज़मर्रा एक दूसरे की मदद करना, खेत में जाना, सबका काम जब तक पूरा ना होता तब तक वो लगे रहते थे। वो 5-6 के 6 भाई बहुत प्यार से रहते थे। अचानक बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा टाइम होता है, पर वो देखते हैं कि जो सबसे बड़े भाई हैं वो तो मर गए। अब उनकी 4 ही लड़की रह गई और लड़का था नहीं। इस वजह से उन्होंने सोचा, पांचों भाई यही सोचते रह गए कि जो जो ज़्यादा जा रखा था उनमें, उनके पास खेत, अब उसको इनको दिया जाए क्योंकि अब ये सबसे बड़े हैं। यही बात चलती गई तो उन सबको इकट्ठे करके बिठाया गया। तो उनको, जो उनकी सबसे बड़ी भाभी थी, उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला, नहीं, जब तक मैं हूँ, मेरी लड़कियाँ हैं, ये खेत मेरे पास रहने दीजिए। मैं जब मर जाऊँगी तब इस खेत को आप लोग रख लेना। पर वो पांचों भाई मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन पांचों में यही था कि जो सबसे बड़ा भाई है उसको वो खेत दिया जाए। अब यही खींचातानी में ज़्यादा होने लग गई। बड़े मानने के लिए तैयार नहीं थी, ना भाई लोग मानने के लिए तैयार थे। कुछ समय बीता। उस खेत में धान बोने के लिए वो जाती है और वो वहाँ बुआई करने लग जाती है। तो तक उन पांचों में से 3 भाइयों को ये पता चलता है कि उनकी भाभी उसी खेत में चली गई जिस खेत के लिए हमने बोला था कि वो बड़े भाई के लिए है। तो वहाँ गए, उन्होंने जो बैल थे उनको भी भगाया, जो हल लगाते हैं उनको भी भगाया। इस बात में उन्हें भी गुस्सा आ गया कि तुम लोग मुझे ये खेती नहीं करने दे रहे। तो उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं। उन तीनों भाइयों ने यही बोला कि नहीं, ये खेत हमारे बड़े भाई का है, उनके लिए छोड़ दो। तो वो भाभी मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस चक्कर में उन्होंने उनको मारा। अब जब उनको मारा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम लोग कभी भी खुश नहीं रहोगे, कई पीढ़ियों तक। और ये श्राप आज भी साफ साफ नजर आता है। इस श्राप की वजह से उन लोगों में हर 5 साल 6 साल में पूजा कराई जाती है इस श्राप को कम करने के लिए। इस श्राप को कम करने की कोशिश की जाती है हर 5-6 साल में। यह है एक बंटवारे की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। धन्यवाद।